डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th, हम लोग आज की क्लास में जो थ्योरी वाला पार्ट है उसको वाइंड अप कर देंगे और सवाल भी कुछ किए हैं हम लोग और ऐड ऑन करना होगा तो उसको देख लिया जाएगा। लेकिन आज जो फाइनल स्टेप आपका जो रिमेनिंग रह गया है थ्योरेटिकली या सोचने के क्रम में, तो वो वाला बात को कंप्लीट करने जा रहे हैं। जैसे हम लोग लास्ट क्लास में tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y को डिकोड किए हैं। सिमिलरली आप खुद से सोचिए कि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का क्या होगा। वो आपका काम है, वो आपको सोचना चाहिए। अगर वो नहीं कर पा रहे तो फिर उस पर बात हम करेंगे, लेकिन वो सोच पाएंगे। वो एक सवाल था, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y को डिकोड करना एक सवाल था। उसी तरीके से sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y को डिकोड करना भी एक सवाल है। तो हम लोग एक तरह से ठीक से देखेंगे तो सवाल ही बना रहे और कांस्टेंट डेवलप कर रहे हैं। कांस्टेंट वाला सवाल ही एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। बिना कांस्टेंट वाला तो फिर इधर चले आइए, बोर्ड के लिए आ जाइए, जेई मेन के लिए आ जाइए, कम सोचते हुए बनता है वो। लेकिन एडवांस में आप देखते हैं कोई भी सवाल में किंतु परंतु लेकिन लगा रहता है। तो इसलिए जो लास्ट क्लास 9th लेक्चर जो हम लोग देखे और आज है क्लास, ये पूरा पूरा एडवांस के ओरिएंटेड है। हाँ, फॉर्मूला तो आप समझ रहे तो भी याद करना है, और नहीं समझे, कम समझे, नहीं समझे तो भी याद करना है, उससे भी काम होगा जेई मेन में। लेकिन एडवांस के लिए सोचिएगा तो यहाँ पे थोड़ा सा जोर ज़्यादा लगाना होगा। ठीक है, तो दो बच गया है, साइन इनवर्स वाला और फिर कॉस इनवर्स वाला, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई वाला। तो दोनों को आज खत्म कर देंगे और कुछ सवाल करके ये चैप्टर को वाइंड अप करेंगे। ठीक है, तो जो लगा के पढ़िए, अभी हम लोग स्टार्ट करें अपना क्लास। ठीक है, तो यहाँ कुछ लिख के रखे हैं, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू लंबा चौड़ा कोई फॉर्मूला लिखा हुआ है। किताब भी आप ऐसे ही पढ़ते हैं, अभी हम भी पढ़ेंगे तो वैसे ही पढ़ेंगे। लेकिन कौन सा चीज है जो बार बार दिखाई दे रहा है, बड़ा सा कौन सा टर्म दिख रहा है, तो यही वाला। तो बड़े टर्म को रिड्यूस करना हमेशा आसान होता है इन कंपैरिजन टू छोटा टर्म को बड़ा बनाना। ठीक है, तो आप साइन में हैं, तो अगर यहाँ से देख रहे हैं तो हम क्या करने जा रहे हैं कि भाई साइन इनवर्स एक्स को ए मान लिए। तो जैसे ही इसको ए माने तो ए का वैल्यू किसके बीच में होगा, तो ए का वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच में होगा। ठीक है, साइन इनवर्स वाई को देखे, अगर इसको बी मान लिए तो बी का वैल्यू किसके बीच में होगा, तो -π/2 से π/2 के बीच में होगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या मिला, यहाँ से मिला x बराबर साइन ए और यहाँ से मिला y बराबर साइन बी। अब हम लोग बड़े वाले टर्म को रिड्यूस करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो बड़ा टर्म क्या है हमारे पास है साइन इनवर्स x रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये तीनों में है। आपके मन में ये आ सकता है सर ये क्यों नहीं लिखे, ये क्यों नहीं लिखे। हम इसको डिकोड करने जा रहे हैं, जनरल डिकोडिंग। और 3 केस मिलेगा, वो वहाँ पे दिख रहा है, और केस होगा वो भी देख लेंगे। तो आप बताइए इसमें x की जगह पे क्या डालिएगा, साइन ए। तो ये क्या हुआ, साइन इनवर्स साइन ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर बी क्या हो गया, सिंपल सोचे तो कॉस बी। ये क्या हो गया, साइन बी। और ये क्या हो गया, कॉस ए। तो अगर ठीक से देख रहे हैं तो ये फॉर्मूला हो गया साइन इनवर्स साइन ए प्लस बी। ठीक है, तो आप याद कीजिए एफ इनवर्स एफ एक्स, एक्स कब होता है, उसका कांस्टेंट होता है ना। तो ये तब होता है जब ए प्लस बी, तब होता है जब ए प्लस बी साइन इनवर्स के रेंज में होगा। तो साइन इनवर्स एक्स का रेंज क्या होता है, -π/2 से π/2 के बीच में होगा। लेकिन आप अगर इसका जोड़ देख रहे हैं, इसको अगर जोड़ रहे हैं, यहाँ पे ए नहीं लिखेंगे, सॉरी, यहाँ पे बी लिखेंगे। देखिए ना यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बी। तो बी का रेंज कहाँ से कहाँ, -π/2 से π/2। तो a प्लस बी
कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, पाई माइनस पाई से पाई तक। तो फिर इसके अंदर स्लॉटिंग होगा, तो स्लॉटिंग किए तो भाई हम चलते कहाँ से कहाँ हैं, तो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू तक। यहाँ से यहाँ कहाँ चलते हैं, 3 पाई बाई 2 तक, यहाँ माइनस 3 पाई बाई 2 तक। लेकिन चलना कहाँ से कहाँ है, माइनस पाई तक इधर चलना है और पाई तक इधर चलना है। तो एक स्लॉट तो ये दिख रहा है आपको, दूसरा स्लॉट पूरा नहीं लेना है, इतना लेना है, तीसरा स्लॉट ये लेना है यहाँ से यहाँ तक। तो हम 3 स्लॉट में बात करेंगे। तो एक स्लॉट ये हो गया, दूसरा स्लॉट पाई बाई 2 से पाई 3 पाई बाई 2 तक नहीं जाके कहाँ तक जाएंगे, पाई तक। ये माइनस पाई से कहाँ तक, माइनस पाई बाई 2 तक। तो ये लिखना बाकी रह गया कि इधर क्या होगा। तो आप याद कीजिए साइन वर्स साइन एक्स, एक्स होता था कब, जब एक्स माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 होता था तब। अगर पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 तो पाई माइनस एक्स, तो एक्स का जगह कौन लिया, ए प्लस बी। तो पाई माइनस ब्रैकेट में ए प्लस बी, तो क्या मिलेगा, पाई माइनस ए माइनस बी। जब आप इधर आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, तो वो क्या आया था, याद कीजिए, ये यहाँ से माइनस पाई और इधर इधर होता था माइनस 3 पाई बाई 2। याद कीजिए पुराना बात, माइनस 3 पाई बाई 2 और माइनस पाई बाई 2 एवरेज लेते थे तो माइनस पाई, ठीक है। तो माइनस पाई, तो एक्स पाई के आगे क्या है, -1, वो क्या है, ऑड, ठीक है। तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई होने पे एवरेज माइनस एक्स होता है। तो ये क्या हो गया, माइनस पाई माइनस एक्स, एक्स क्या है, ए प्लस बी, तो माइनस प्लस माइनस माइनस, तो ये ऐसे लिखाएगा। तो इसको और वेरीफाई कर लेते हैं जल्दी से कि भाई इसको अगर इधर भेजेंगे तो क्या दिख रहा है, पाई माइनस साइन वो, ये पूरा क्या दिख रहा है आपको, इसको भी लिख ही लीजिए, साइन इनवर्स एक्स रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर इतना है। तो लेफ्ट में ये है और राइट में वो केस है, ठीक है। तो इसको मिटा के केस 1 केस 2 केस 3 का स्टडी होगा। तो केस 1 पे जा रहे हैं, केस 1, केस 1 क्या है मेरा, कि साइन इनवर्स एक्स रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर किसके बराबर होता है, तो बराबर माइनस पाई माइनस, ए का मतलब साइन इनवर्स एक्स, बी का मतलब साइन इनवर्स वाई, ठीक है। तो इसको अगर अरेंज करेंगे तो क्या आएगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल्स टू, इसको इधर भेज दिए, माइनस पाई माइनस साइन इनवर्स एक्स रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन इसके लिए कांस्टेंट को सॉल्व करना है, इतना सॉल्व करना होता तो आप बोलते ओ तीसरा आ गया, तीसरा आ गया खुशी मना लीजिए, ठीक है। तो तीसरा नहीं आया, ये ना आया अभी, ये कहाँ दिखाई दिया। तो सवाल हमेशा ट्विस्ट होगा कंडीशन डेवलप करने के लिए। तो कंडीशन क्या है बोलिए, पहला का केस का अगर कंडीशन देख रहे हैं तो ए क्या है, आप क्या देख रहे हैं कि भाई ए प्लस बी माइनस पाई से बड़ा और माइनस पाई बाई 2 से छोटा कब है। ए मतलब साइन इनवर्स एक्स, बी मतलब साइन इनवर्स वाई, ठीक है, माइनस पाई से बड़ा और माइनस पाई बाई 2 से छोटा कब है, ये सॉल्व करना है, ये इनइक्वालिटी सॉल्व करना है। तो आप सोच के देखिए कि एक्स और वाई के लिए क्या क्या कंडीशन हो सकता है, एक्स और वाई के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है, टोटल पॉसिबिलिटी, पॉजिटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, इतना आ सकता है। तो हम लोग देख लेंगे कि कौन सा यहाँ आने लायक है और कौन इसके लिए नालायक है, उसके हिसाब से चलेंगे। ये नहीं कि हमेशा 4 केस, तो हर केस 4 में जाएगा, तो आप समझ रहे हैं कि क्या हाल होगा, है ना। तो अगर दोनों पॉजिटिव लेते हैं,
विजुलाइज करेंगे। अगर ठीक से सोचिए तो माइनस पाई से बड़ा, तो इधर इसका मिनिमम वैल्यू क्या है, माइनस पाई बाई टू, इसका मिनिमम वैल्यू क्या है, माइनस पाई बाई टू, तो ये तो हमेशा सही होगा, है ना। और रिजल्टेंट क्या चाहिए, माइनस पाई बाई टू से छोटा। तो अगर ध्यान से सोचेंगे तो ये तभी संभव है जब ये दोनों नेगेटिव होगा, ये दोनों नेगेटिव होगा, क्योंकि अगर पॉजिटिव लीजिएगा तो ये 0 से पाई बाई टू के बीच में देगा, ये 0 से पाई बाई टू के बीच में देगा, तो नहीं हो पाएगा, तो इसको काट दिए। आराम से देखिए, पहला देखिए, ये 0 से पाई बाई टू, 0 से पाई बाई टू, ठीक है, तो जोड़ेंगे तो ये माइनस पाई और माइनस पाई बाई टू के बीच में नहीं आ पाएगा। अगर ये पॉजिटिव लेते हैं तो इसका आउटपुट 0 और पाई बाई टू के बीच में, इसका आउटपुट माइनस पाई बाई टू और 0 के बीच में, जोड़िएगा तो भी माइनस पाई बाई टू से छोटा नहीं हो पाएगा, ये भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। तीसरा भी सिमिलरली, तीसरा केस भी नहीं हो पाएगा, ये यहाँ आ गया माइनस पाई बाई टू से 0 और ये 0 से पाई बाई टू, अगर जोड़िएगा तो ये माइनस पाई बाई टू से छोटा नहीं हो पाएगा। जैसे यहाँ पे अगर आप बोले माइनस 30, यहाँ आ गया 60, तो 30 हो गया, आई क्या कर रहा है कि माइनस 90 से छोटा, तो नहीं हो पाएगा, तो ये 3 केस नहीं हो पाएगा, तो ये भी गया, ये भी गया और ये भी गया, तो ये हुआ, ये केस आएगा, तो ये केस हम लोग सॉल्व करेंगे, तो इसको मिटा दे रहे हैं और फोर्थ के लिए चल रहे हैं, ठीक है, फोर्थ के लिए चल रहे हैं। तो इसको जब ध्यान से देख रहे हैं तो हम लोग का कौन सा केस आया कि भाई x लेस देन 0 हो, y लेस देन 0 हो, तभी इसका बात हो सकता है। तो आप जान रहे हैं ना कि साइन वर्स x का डोमेन क्या है, -1 से 1 तक था, तो ये 0 से छोटा हो गया, तो ये भी तो तय मानिए कि ये -1 से बड़ा होगा, तभी साइन वर्स x डिफाइंड होगा। y लेस देन 0 हो गया, लेकिन ये भी तो तय मानिए कि ये -1 से बड़ा या बराबर होगा। तो हम लोग ध्यान से देखे थे तो ये हम लोग को यहाँ दिखाई दिया था, तो थोड़ा सा और ध्यान से देख रहे हैं तो ये तो दिखाई दे दिया कि x और y का वैल्यू -1 और 0 के बीच में होगा। अब बचा कि भाई क्या ये -1 से 0 में होगा, ये भी -1 से 0 में होगा, तो क्या ये हमेशा ट्रू है। देखिए ये वाला टुकड़ा तो हमेशा ट्रू है, ये तो ऑलवेज ट्रू है, कोई भी नेगेटिव वैल्यूज x और y का ले लीजिए, इसका दोनों का जोड़ माइनस पाई से तो बड़ा होगा ही होगा, या माइनस पाई के बराबर होगा ही होगा, उसको कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत नीचे जाएगा तो कहाँ जाएगा, माइनस पाई बाई टू, ये बहुत नीचे जाएगा तो कहाँ जाएगा, माइनस पाई बाई टू, तो मिनिमम भी अगर जोड़ दे रहे हैं तो भी इसको होल्ड करा ले रहा है, तो बाकी हायर वैल्यूज पे माइनस पाई से बड़ा ही होगा ना। तो हम लोग को इसको सॉल्व करना है, तो उसको कॉपी कर लीजिए कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y लेस देन इक्वल्स टू माइनस पाई बाई टू, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो x क्या है, नेगेटिव है, y क्या है, नेगेटिव है, तो इसका आउटपुट कहाँ से कहाँ होगा, माइनस पाई बाई टू से 0, माइनस पाई बाई टू से 0, तो नेगेटिव नेगेटिव होने के बाद ये माइनस लेस देन इक्वल्स टू माइनस पाई बाई टू को फेल भी करा सकता है। मान लीजिए ये -30, ये -20, तो ट्रू, ये -30, -70, ध्यान से देखिए, एक बार फिर से सुनिए, ये छोटा होना चाहिए, ये रिजल्टेंट छोटा होना चाहिए, तो आप बोले -50, यहाँ बोले -50, तो -100 लेस देन इक्वल्स टू -90, यस वो ट्रू, यहाँ बोलिएगा -30, यहाँ बोलिएगा -40, तो -70 डिग्री आ रहा है, आइए -90 डिग्री, रेडियन में बोलिए तो रेडियन में भी बोल लेंगे, तो उस समय अगर -30 और -40 लिए तो ये फेल भी हो सकता है, तो इट डिपेंड्स अपॉन द कंडीशंस ऑन x एंड y, तब ये किसके लिए ट्रू होगा ये पता चल पाएगा। सारे x और y के लिए, सारे नेगेटिव x और y के लिए ट्रू नहीं है, तो हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं, तो हम गए इसको सॉल्व करने के लिए, साइन इनवर्स x लेस देन इक्वल्स टू माइनस पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स y, तो माइनस पाई बाई टू में माइनस साइन इनवर्स y नेगेटिव है और उसके आगे एक माइनस लगा दिए, तो माइनस पाई बाई टू में कुछ जोड़ दिए, ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है कि भाई साइन इनवर्स x का वैल्यू
माइनस पाई बाई टू प्लस समथिंग से छोटा हो, ठीक है। तो इससे छोटा हो तो आप माइनस पाई बाई टू से पीछे नहीं जाइएगा। तो इस स्लॉट में अगर देख रहे हैं तो हम साइन को इंसर्ट करने जा रहे हैं। तो अगर आप साइन का ग्राफ को ध्यान से देख रहे हैं तो ये माइनस पाई बाई टू है और ये क्या है, पाई बाई टू है। तो अगर आप यहाँ से यहाँ तक की बात करना भी चाहेंगे, अगर इस स्लॉट का भी बात करना चाहेंगे तो वो क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। इधर का बात नहीं करना चाहेंगे क्योंकि ये माइनस पाई बाई टू से पीछे तो जाएगा नहीं, यहाँ नहीं भी लिखा हुआ है तो ये बात तो तय ही है कि साइन वर्स एक्स का आउटपुट माइनस पाई बाई टू से बड़ा ही होगा। तो ये लिखे भी हैं, अगर आपको हटाना है तो हटा भी दीजिए। तो हम साइन को इंसर्ट कर रहे हैं, इसको हटा के हम साइन को इंसर्ट कर रहे हैं। तो ये साइन क्या है, इस स्लॉट में इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो ये क्या आ जा रहा है, फिर इसको सॉल्व कर देंगे उधर। तो साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, और ये क्या हुआ, साइन ऑफ इनइक्वालिटी सेम हुआ, साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा। तो यहाँ क्या आ रहा है, माइनस साइन 90 प्लस थीटा, तो क्या आएगा, कॉस ऑफ साइन इनवर्स वाई, साइन 90 प्लस थीटा मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट। तो ये ऐसा दिख रहा है, और ये क्या आ गया, x लेस देन इक्वल्स टू माइनस कॉस साइन इनवर्स y। तो ये आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए अब हम लोग के पास ये आ गया है, यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए उस साइड चलेंगे, उस साइड चलेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कॉस ऑफ साइन वर्स वाई। तो साइन वर्स वाई, वाई क्या है, यहाँ पे वाई का नेचर कैसा है देख लीजिए। तो वाई का नेचर नेगेटिव है, इस पे नज़र बना के रखे, ठीक है। और यहाँ है तो वाई अगर नेगेटिव है तो ये माइनस पाई बाई टू से, माइनस पाई बाई टू से जीरो के बीच में होगा। तो माइनस पाई बाई टू से जीरो के बीच में इसका आउटपुट होगा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट है तो कॉस तो पॉजिटिव ही होगा। तो हम आराम से समझदारी से चल रहे हैं, इसको थीटा बोल दिए। तो साइन थीटा क्या हुआ, वाई। तो कॉस थीटा क्या होगा, रूट अंडर वन माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ कौन सा लिए हैं, पॉजिटिव। सिंस ये जो थीटा आप जिसको बोल रहे हैं, थीटा बिलोंग्स टू, ये जो आप थीटा बोल रहे हैं ये बिलोंग्स टू कहाँ है, माइनस पाई बाई टू और जीरो के बीच में है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव। तो थीटा बराबर, जिसको आप थीटा बोले हैं, या कॉस थीटा ही चाहिए आपको, आपको क्या चाहिए, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का वैल्यू आ गया रूट अंडर वन माइनस वाई स्क्वायर। समझदारी से लिखे हैं, प्लस वाला लेंगे कि माइनस वाला। अब इसको यहाँ कॉपी कर लीजिए, इसको यहाँ कॉपी कर लीजिए और कंक्लूड कर दीजिए। एक बात कंक्लूड पहले हो चुका है कि x का वैल्यू माइनस वन और जीरो के बीच में है, y का वैल्यू माइनस वन और जीरो के बीच में है, इसको कॉपी कर रहे हैं। तो ये आया x इज लेस देन इक्वल्स टू माइनस कॉस ऑफ साइन इनवर्स y। और कॉस ऑफ साइन इनवर्स y को क्या लिख सकते हैं, जब इसका नाम थीटा दिए तो कॉस थीटा ही तो ये है ना। तो ये क्या आया, x लेस देन इक्वल्स टू माइनस रूट अंडर वन माइनस वाई स्क्वायर। ये पहले से जो माइनस है वो यहाँ लिखा गया है, ठीक है। जब आप यहाँ पे ध्यान से देख रहे हैं तो इनइक्वालिटी में स्क्वायरिंग हम लोग कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए श्योर कर लेना होगा या तो दोनों साइड पॉजिटिव है या दोनों साइड नेगेटिव है। तो आप ध्यान से देखिए, x अगर माइनस वन और जीरो के बीच में है, x अगर माइनस वन और जीरो के बीच में है, y अगर माइनस वन और जीरो के बीच में है, तो चाहे लेफ्ट साइड हो या राइट साइड का रिजल्टेंट हो, दोनों नेगेटिव है। तो स्क्वायरिंग करेंगे अगर, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, साइन ऑफ इनइक्वालिटी स्क्वायर बोथ साइड, दोनों साइड नेगेटिव है, दोनों साइड क्या है, नेगेटिव है। तो स्क्वायरिंग कर सकते हैं, साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या होगा, चेंज कर जाएगा। और क्या मिला कि भाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन। एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू माइनस वाई से जीरो। तो हमारा केस वन कंप्लीट हुआ। देख लीजिए कहाँ कहाँ पे है, उसको घेर दे रहे हैं। देखिए x का वैल्यू माइनस वन से जीरो, y का वैल्यू माइनस वन से जीरो, और इसको सॉल्व करके क्या मिला है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन। आप सोचिएगा कि यहाँ पे बदल दिए, तो आप बताइए x नेगेटिव है ना,
माइनस रूट अंडर 1 - y² नेगेटिव है ना, तो दोनों साइड नेगेटिव है, तो स्क्वायरिंग कीजिएगा तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगा। यहाँ स्क्वायर बोथ साइड किए हैं, साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज कर दिए, ये आ गया। तो कौन सा मिल गया आपको? हमारा जो केस 1 है, हमारा जो केस 1 है, ऊपर जो लिखा हुआ है उसका कौन सा केस है, किससे शकल मिला है? थर्ड से। तो ये ओवर हो गया। अब इसको मिटा के हम लोग अपने सेकंड केस पे चलेंगे, फिर अपने थर्ड केस पे चलेंगे। तो यहाँ पे भी आज भी बहुत पेशेंस चाहिए, और यही एडवांस का पार्ट है। इसको लिखना आ गया, मतलब इन्वर्स का सवाल बनाना भी आ गया। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग अपना केस 2 की तरफ जा रहे हैं। तो हमारा केस 2 क्या था कि भाई साइन इनवर्स x √1 - y² प्लस y √1 - x²। ठीक है, a प्लस b होगा, मतलब ये बराबर साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y होगा। कब होगा? वही ना सॉल्व करना मेन है। तो ये किससे शकल मिलने जा रहा है? हमारा केस 2 है ये। ठीक है, इसका शकल किससे मिल रहा है? तो इससे मिल रहा है। तो इसमें देखिए बहुत सारा कांस्टेंट है, इसका कांस्टेंट यहाँ से शुरू होके यहाँ तक गया है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे चौकन्ना हो जाना होगा, यहाँ पे चौकन्ना रहना होगा। तो चलिए चलते हैं, हम लोग इस पे फोकस करेंगे, ये वाला पार्ट। सारा केस देखेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव जो देखना होगा सब देख लेंगे। ये सवाल में आप इन्वर्स को कंक्लूड कर लीजिए, यही मेरा रिक्वेस्ट है ना, बार बार देखते देखते। तो हम सॉल्व कर रहे हैं -π/2 से साइन इनवर्स a मतलब साइन इनवर्स x, b मतलब साइन इनवर्स y, किसके बीच में? π/2 के, -π/2 से π/2 के बीच में। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो हम लोग इसके बाद x और y का पॉसिबिलिटी देखते हैं, x और y का पॉसिबिलिटी देखते हैं। ठीक है, क्या क्या हो सकता है भाई, बिना कुछ सोचे सारा केस पहले, पॉजिटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, 4 केस हो सकता है। तो ये चारों के बारे में सोचना है, मतलब एक सवाल में 4 टुकड़ा। समझदारी से सोचेंगे तो जल्दी मिलेगा। और जैसे इसका वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, तो अगर दोनों पॉजिटिव है, मान लीजिए 2 का a ले लिया कि भाई x भी ग्रेटर देन 0, y भी ग्रेटर देन 0 हो गया, तो ये -π/2 से तो बड़ा होगा, तो ये पार्ट क्या हो गया? ये पार्ट ऑलवेज ट्रू हो गया, ऑलवेज ट्रू हो गया। हाँ, ये अगर 30, ये अगर 70, तो ये फेल हो सकता है पॉजिटिव में, तो उसको सॉल्व करेंगे। हो सकता है मतलब क्या कि इतने से काम नहीं चलेगा, और भी x और y पे कांस्टेंट लिखिए। तो यहाँ क्या मिला कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y लेस देन इक्वल्स टू π/2। तो एक को उधर ढकेल दीजिए, साइन इनवर्स x लेस देन इक्वल्स टू π/2 माइनस साइन इनवर्स y कर दिए। तो ध्यान से देखेंगे तो ये 0 और π/2 के बीच में, ये भी 0 और π/2 के बीच में, तो ये कुछ घटाएगा, तो हमारे पास ये π/2 से कुछ कम होगा, कम होगा। और साइन -π/2 से π/2 में इंक्रीजिंग है, तो हम साइन को इंसर्ट कराने जा रहे हैं। तो साइन को यहाँ इंसर्ट कराए तो क्या हुआ? साइन ऑफ साइन वर्स एक्स। ये क्या हुआ? साइन, साइन ऑफ इनइक्वलिटी सेम रहा क्योंकि साइन इस स्लॉट में इंक्रीजिंग फंक्शन है। ये π/2 में कुछ घटा, ठीक है, π/4 आ गया होगा, π/6 आ गया होगा, π/3 रह गया होगा, कुछ भी रहा, और ये तय है कि -π/2 से आगे चलना है। तो -π/2 से अगर आप 30 तक भी जाइएगा तो साइन लगाइएगा, तो दैट विल होल्ड गुड, कुछ भी आए उधर से उधर। -π/2 से π/2 भी होता, अगर ये 0 भी हो जाता तो भी उस समय साइन क्या है? इंक्रीजिंग, तो हम साइन को इंसर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ मिला x और यहाँ मिला cos साइन इनवर्स y। तो ये 0 और π/2 के बीच में है, तो अगर हम साइन इनवर्स y को, साइन इनवर्स y को थीटा बोलेंगे तो साइन थीटा y हो गया,
तो कॉस थीटा सवाल हो गया, तो कॉस थीटा क्या आया, √1 माइनस वाई स्क्वायर, प्लस वाला ही लिखेंगे क्योंकि ये कहाँ है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव। तो ये क्या मिला, x लेस देन इक्वल्स टू √1 माइनस वाई स्क्वायर। दोनों साइड पॉजिटिव है, स्क्वायरिंग कर सकते हैं, तो क्या मिला, एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 1 माइनस वाई स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 1। तो अगर पॉजिटिव है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल्स टू 1। देखिए तो वहाँ दिख रहा है क्या कि हाँ भाई इसमें पॉजिटिव वैल्यू भी कवर हुआ, ये क्या होना चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन 1 होना चाहिए। ठीक है, अब बाकी वैल्यूज भी कवर करने के लिए तो हम लिखे ही है ना, देखिए 4 केस तो लिखे ही हैं, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ये सी है और ये डी है। तो ए के हिसाब से क्या हुआ कि एक्स ग्रेटर दैन 0, वाई ग्रेटर दैन 0 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 1 होता है, तो हमारा पहला फार्मूला हम लिख सकते हैं। अब दूसरा केस से भी अगर यही कांस्टेंट आने लगे, ठीक है, तीसरा से भी कुछ ऐसे ही आने लगे, देख लेते हैं किससे किससे आएगा। तो ये 2 का ए खत्म हो गया, अब 2 का बी के पास जा रहे हैं। ठीक है, 2 का बी के पास जा रहे हैं, इसको मिटा देते हैं और बी बना देते हैं। 2 का बी, तो बी कौन सा केस है कि भाई एक्स पॉजिटिव है, एक्स ग्रेटर देन 0 है और वाई लेस देन 0 है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना है, -π/2 साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई लेस देन इक्वल्स टू π/2। तो अगर x पॉजिटिव है तो ये किसके बीच में हुआ, 0 से π/2 के बीच में हुआ। ये किसके बीच में आया, -π/2 से 0 के बीच में। तो अगर इसको जोड़िएगा तो हमेशा -π/2 और π/2 के बीच में ही आएगा। ये बोलेगा 50, ये बोलेगा -30, तो 50 - 30 कितना हुआ, 20 है ना इसके बीच में, तो ये तो हमेशा ट्रू। तो ये पूरा कंडीशन दोनों साइड, ये क्या है, अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है तो ये ऑलवेज ट्रू। अगर इसका सी भी देखते, अगर x लेस देन 0 होता, y ग्रेटर देन 0 होता, तो भी ये बात होता, ये होता -π/2 से 0 के बीच में, और ये होता 0 से π/2 के बीच में। तो दोनों को जोड़ते तो -π/2 से बड़ा भी होता और π/2 से छोटा भी होता। कोई भी वैल्यू आप लेके देख सकते हैं, कुछ भी रख के देख सकते हैं। अगर इसको नेगेटिव रखेंगे तो इसको, ये अगर नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव है, x नेगेटिव हुआ मतलब ये -π/2 से 0 के बीच में आया और ये 0 से π/2 के बीच में आया। दोनों को जोड़ेंगे तो हर समय ये -π/2 से π/2 के बीच में होगा, तो ऑलवेज ट्रू। तो ये दोनों बात को मिला के क्या लिख दें, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो ये दोनों बात को मिला के क्या लिख सकते हैं कि भाई एक्स वाई लेस देन 0 हो तो भी ये फॉर्मूला होल्ड करेगा। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि एक्स वाई अगर लेस देन 0 है तो भी वही फार्मूला है। कौन सा, पहला वाला। तो ये केस भी हो गया और ये केस भी हो गया। ठीक है, अब हमारे पास आया इसका डी, तो इसको मिटा के हम लोग 2 का डी बनाएंगे। फिर थर्ड में अब 2 का डी देख रहे हैं, 2 का डी, तो एक्स भी नेगेटिव और वाई भी नेगेटिव। ठीक है, एक्स भी नेगेटिव और वाई भी नेगेटिव, दोनों नेगेटिव। ठीक है, तो अगर यहाँ पे ध्यान से देखेंगे x लेस देन 0, y लेस देन 0, ठीक है, अगर दोनों नेगेटिव है तो इसको सॉल्व करना है। तो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y लेस देन इक्वल्स टू π/2, और ये क्या है, -π/2 से बड़ा। इस पे आना है। तो जब आप इस पे आना चाह रहे हैं, जब आप इस पे आना चाह रहे हैं तो ये दोनों क्या है, नेगेटिव। तो इसका रेंज क्या है, -π/2 से 0, इसका रेंज क्या है, -π/2 से 0। तो उसको जोड़िएगा तो -π/2 से बड़ा तो होगा ही होगा। बोलिए, अगर इसको जोड़े तो एक बार फिर से सुनिए, ओवरलुक हो रहा है, चीज़ ओवरलुक हो रहा है।
अगर माइनस ये क्या है, माइनस पाई बाई टू से जीरो, वो थोड़ा सा एरर आ रहा है उस बात में, ध्यान से देखिए, माइनस पाई बाई टू से जीरो, तो इसको जोड़िएगा तो ये माइनस पाई बाई टू से छोटा भी हो सकता है, यहाँ माइनस 30, यहाँ माइनस 70, तो ये हमेशा ट्रू नहीं। हाँ, लेकिन इसको जोड़ेंगे तो 90 से कम, नेगेटिव नेगेटिव को जोड़े तो नेगेटिव आया, तो ये वाला बात, यहाँ से यहाँ तक वाला बात, ये ऑलवेज ट्रू है। राइट साइड में जो दिख रहा है इनइक्वालिटी, ये ऑलवेज ट्रू है, क्यों, पाई बाई टू से छोटा होगा। तो हमको ये फेल होने का डर है, ये फेल हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन एक्स एंड वाई, तो हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। ये क्या है, माइनस पाई बाई टू लेस देन इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। तो y नेगेटिव है, एक को इधर भेज देते हैं जैसे हम लोग भेज रहे थे वैसे ही, माइनस साइन इनवर्स y लेस देन इक्वल्स टू साइन इनवर्स x। तो आप जानते हैं माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू तक में साइन इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो फिर साइन इंसर्ट किए तो ये क्या हो गया x, और ये क्या हो गया, आराम से लिखिए, इसको आराम से लिखिए, साइन ऑफ साइन इनवर्स x, यहाँ क्या है, साइन ऑफ, माइनस कॉमन निकाले तो साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, और साइन ऑफ 90 प्लस थीटा, माइनस कॉमन निकालने के बाद कॉस थीटा, तो ये क्या आ रहा है, कॉस, साइन किस में बदल जाएगा, तो एक बार में लिखे तो कॉस में बदल जाएगा, ठीक है, कॉस साइन इनवर्स वाई, और यहाँ माइनस होगा कि नहीं होगा इस पे बात कर लेते हैं, ध्यान से देखिए, नज़र बना के यहीं पे ध्यान देना है। पहले साइन लगाए, माइनस बाहर निकाल दिए, साइन 90 प्लस थीटा इज कॉस थीटा, ठीक है। अब ये कहाँ है, ये कहाँ है, y क्या है, नेगेटिव है, तो ये माइनस पाई बाई टू से जीरो में है, लेकिन कॉस फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव, तो अगर इसको थीटा मानेंगे, साइन इनवर्स y, इधर देख लीजिए, साइन इनवर्स y इज इक्वल टू थीटा, तो साइन थीटा हो गया y, तो कॉस पॉजिटिव होगा उस समय, तो कौन वाला वैल्यू लिखेंगे, प्लस वाला ही लिखेंगे, 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो ये क्या बन गया, माइनस रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, और ये क्या हो गया x। तो आप क्या देख रहे हैं, दोनों नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव है, तो आप स्क्वायरिंग कर दीजिए, जब आप स्क्वायरिंग करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 1 माइनस वाई स्क्वायर लेस ग्रेटर देन इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, देख लीजिए, तो यहाँ से क्या मिला, एक्स स्क्वायर, वहाँ देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स टू 1, तो पूरा कंडीशन क्या है, x लेस देन जीरो, वाई लेस देन जीरो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अगर लेस देन इक्वल्स टू 1 है तो भी होल्ड करेगा। तो आप देखे, जब सेकंड और थर्ड देखे, फर्स्ट देखे x और y पॉजिटिव था तो क्या आया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 1, लास्ट देखे तो क्या आया, इसको हटा देते हैं, यहाँ क्या है माइनस पाई बाई टू, यहाँ क्या आया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 1, यहाँ क्या आया एक्स वाई लेस देन जीरो, एक्स वाई लेस देन जीरो, तो इसको मिला के लिखे तो पहला केस में सब कुछ दिख रहा है आपको, पहला केस कंप्लीट हुआ, इसका पहला, हमारा दूसरा, हम लोग अपना दूसरा केस कवर किए, अब एक और बचा है, उसको कंक्लूड करके फाइनल कर दें। हम लोग अपना थर्ड केस पे जा रहे हैं, तो हम लोग का थर्ड केस क्या है, केस 3 क्या है, साइन इनवर्स एक्स रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, क्या लिखा हुआ है, पाई माइनस ए माइनस बी, मतलब पाई माइनस साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई, तो आपको तो ऐसे फॉर्मूला लिखना है, तो ये कहाँ हो गया, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, इसको इधर ढकेल दीजिए, इसको इधर, तो पाई माइनस साइन इनवर्स एक्स रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आप देखिए ये वाला केस दिख रहा है या नहीं, लेकिन काम यहाँ कंप्लीट नहीं होता है, वो जो बगल में कांस्टेंट है उसके बारे में सोचना पड़ता है।
तो चलिए वहाँ सोचते हैं। तो कांस्टेंट के हिसाब से देखे, ये थर्ड केस देखे तो क्या लिखा है कि भाई a प्लस बी का वैल्यू पाई बाई 2 से बड़ा या बराबर और पाई से छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या हो गया, पाई बाई 2 लेस देन इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स प्लस बी मतलब साइन इनवर्स वाई लेस देन इक्वल्स टू पाई, ऐसे। तो अगर यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो फिर आइए यहाँ x और y क्या क्या हो सकता है, पॉजिटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव, तो ले लिए पॉजिटिव केस। लास्ट वाला क्या है, नेगेटिव नेगेटिव। 4 केस है हमारे पास। अब डिपेंडिंग अपॉन एक्स एंड वाई अगर सोचें तो आप सोचिए कि अगर दोनों पॉजिटिव होता है, ठीक है, अगर दोनों पॉजिटिव होता है तो ये वाला इनइक्वालिटी तो हमेशा सही। अगर ए ले लें कि x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0, तो ये 0 और पाई बाई 2 के बीच में होगा, ये 0 और पाई बाई 2 के बीच में होगा। तो जोड़िएगा तो पाई से छोटा तो हमेशा रहेगा। तो ये जो टुकड़ा आप देख पा रहे हैं ये क्या होगा, ऑलवेज ट्रू। तो हमको ये सॉल्व करना होगा। तो पाई बाई 2 लेस देन इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। एक्स और वाई क्या है, पॉजिटिव है, तो ये हो गया पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स वाई लेस देन इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स। आपको पता है साइन साइन लगाएंगे, इतना बार आप देख चुके, ठीक है। तो दोनों पॉजिटिव है तो पाई बाई 2 में कुछ घटा तो पाई बाई 2 से थोड़ा सा कम हो गया, तो हमको पाई बाई 2 से थोड़ा सा पहले रुक जाना है। और ये तय है कि माइनस पाई बाई 2 से पीछे ये ले नहीं जाएगा, क्योंकि इसका मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है, यहाँ तो 0 ही हो सकता है, ठीक है, या 0 से भी थोड़ा सा ज़्यादा। अगर x ग्रेटर देन 0 है तो साइन वर्स x का वैल्यू भी पॉजिटिव ही होगा। तो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में साइन इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, तो हम साइन को यहाँ इंसर्ट कर सकते हैं। तो साइन यहाँ लगाए तो ये क्या हो गया, कॉस थीटा, और ये क्या हो गया, x। तो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो ये 0 और पाई बाई 2 के बीच में है, तो अगर इसको थीटा माने तो कॉस थीटा क्या होगा, रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, और इधर भी स्क्वायरिंग कर दिए तो दोनों साइड पॉजिटिव है, दोनों साइड पॉजिटिव है, तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी सेम रहेगा। तो अगर आप इस पे सॉरी अगर आप इस पे स्क्वायरिंग कर दिए तो ये, या पहले एक बार लिख लीजिए, पहले एक बार लिख लीजिए, ये क्या हुआ, रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, और ये हुआ x। तो ये स्क्वायरिंग करने के बाद क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है, एक बार इसको दूर हट के भी देख लिया जाए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, ऐसा कुछ आ रहा है। तो आप ध्यान से देखिए, मेजर पार्ट यहाँ पे है, केस क्या है, x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। तो ये देगा, देगा तो देगा। इक्वल टू का केस आपको पहले ही बताए हैं, इसको कहीं रखना है कहीं हटाना है, वो तो एक पार्ट पे चेक किया जा सकता है, उसमें कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। ऐसा कोई पॉइंट लेके देखा जा सकता है जब ये दोनों का जोड़, स्क्वायर का जोड़ 1 हो रहा हो, ठीक है। मेजर पार्ट देखिए वहाँ दिखाई दे रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन 1 लिखा हुआ है, और एक्स का वैल्यू क्या है, तो भाई पॉजिटिव है। पॉजिटिव है तो किसके बीच में है, 0 और 1 के बीच में। का है साइन वर्स एक्स का कब डिफाइंड है, -1 से 1 के बीच में, और 0 से आगे जाने बोल रहे हैं, तो 0 से आगे बढ़ के कहाँ जा पाइएगा, 1 पे रुकिएगा ही ना, y 1 पे रुकेगा ही ना, क्योंकि यहाँ पे बात किसका हुआ है, साइन वर्स एक्स प्लस साइन वर्स वाई का। तो डोमेन का ध्यान हमेशा रखेंगे। चले हम लोग इसके दूसरे पार्ट पे। तो तीसरा का केस थर्ड का हम दूसरा पार्ट का बात कर दे रहे हैं, इसको मिटा के हम लोग ए कवर कर लिए, अब बी पे जा रहे हैं, ठीक है। तो केस 3 का बी सॉल्व ये करना है। तो केस 3 का बी के हिसाब से क्या है कि भाई x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है। सॉल्व क्या करना है, तो साइन इनवर्स x
प्लस साइन इनवर्स वाई, पाई से छोटा और पाई बाई 2 से बड़ा। तो आप सोचिए x ग्रेटर देन 0 है तो इसका आउटपुट क्या होगा, 0 और पाई बाई 2 के बीच में, और इसका आउटपुट माइनस पाई बाई 2 से 0 के बीच में। तो कोई भी वैल्यू लेके देखिए, कोई भी वैल्यू लेके देखिए, अगर ये 30 ये -20 तो रिजल्टेंट इज 10, तो 90 से नहीं ना बढ़ पाएगा। ये अगर कुछ भी घटा देगा तो ये पाई बाई 2 से बड़ा नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये संभव नहीं है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, नॉट पॉसिबल। इस केस में ये पॉसिबल नहीं है। तो कौन से केस में पॉसिबल था, पहला में, ठीक है। अब सी का बात कीजिएगा, तो सी में क्या है, x लेस देन 0 y ग्रेटर देन 0। तो फिर से वही कहानी, अगर देख रहे हो तो लिखने का भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपके लिए हम लिख दे रहे हैं, पाई बाई 2 लेस देन इक्वल्स टू साइन वर्स x प्लस साइन वर्स y लेस देन इक्वल्स टू पाई। तो ये है माइनस पाई बाई 2 से 0 के बीच में, और ये है 0 और पाई बाई 2 के बीच में। तो दोनों को कभी भी जोड़िएगा तो पाई बाई 2 से ज़्यादा नहीं हो पाएगा। तो ये केस पे ये संभव नहीं है, नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल किसके लिए, ये बात जब हो रहा है तब के लिए। अगर दोनों नेगेटिव होगा तो रिजल्टेंट नेगेटिव होगा, डी में भी नॉट पॉसिबल। अगर x लेस देन 0 है, y लेस देन 0 है, तो साइन वर्स x प्लस साइन वर्स y का वैल्यू पाई बाई 2 से ज़्यादा और पाई से छोटा नहीं हो सकता है। ये भी क्या हो रहा है, नॉट पॉसिबल। ये नहीं कि एक से आंसर आ गया तो हम बाकी को छोड़ दिए। तो ये पूरा पूरा दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है। ये कब के लिए है, जब x और y 0 से 1 के बीच में होगा और x² प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 होगा। तो ये हुआ फुल डेरिवेशन, पूरा पूरा इसका डेरिवेशन, ठीक है। अब इसमें y के जगह पे माइनस वाई डाल के आप साइन वर्स x माइनस साइन वर्स y के बारे में भी सोच सकते हैं, ठीक है। तो वो सोचिए थोड़ा सा, सब लिखने बोलिएगा तो किताब हम लिख सकते हैं, है ना। तो इतने के बाद आपको क्या करना है, जो लगा के एक दो डेरिवेशन खुद से भी करना है, ठीक है। बाकी बात करते हैं इसको मिटा के। देखिए अब हम लोग एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट का और बात कर रहे हैं जिसको ट्रिपल स्टार मिला हुआ है, ठीक है। ट्रिपल स्टार मिला हुआ है, इसका नाम है मेथड ऑफ डिफरेंस। मेथड ऑफ डिफरेंस, ठीक है। अब ये साइन में भी सवाल हो सकता है, टैन में भी, टैन इनवर्स में भी हो सकता है। तो इसको कहाँ से, m का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक बदला, 1 से इन्फिनिटी, सिग्मा m इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी टैन इनवर्स 2m बाई m का पावर 4 प्लस m स्क्वायर प्लस 2। तो इसको, ये जो mth टर्म है इसको दो टर्म के अंतर में लिख देना है। ये जो आप देख पा रहे हैं इसको दो टर्म के अंतर में लिख देना है, ठीक है। दो टर्म के अंतर में लिख देना है ताकि जब m का वैल्यू जब इंसर्ट हो इसमें तो अगल बगल कैंसिलेशन होने लगे। जब m का वैल्यू इसमें डाले तो क्या होने लगे, कैंसिलेशन स्टार्ट हो जाए, ठीक है। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो भाई हमको ये ढूंढना है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, सिंपल वाला। यहाँ किंतु परंतु का बात नहीं करते हैं, थोड़ा माहौल को हल्का करते हैं, और ये एग्जाम में आता भी है, ठीक है। तो ये कैसा दिखता है, तो ये दिखता है tan इनवर्स x माइनस वाई बाई 1 प्लस एक्स वाई। तो एक टर्म को तोड़ के दो के अंतर में लिखना है, मतलब ऐसे नहीं लिख के ऐसा कुछ लिखना है, ठीक है। LHS को डेवलप करना है। तो यहाँ 1 प्लस दिखाई दे रहा है, देखिए 1 प्लस और दो चीज का गुना और ऊपर अंतर। तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए tan इनवर्स यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस चाहिए तो एक जोड़ दिए। तो यहाँ m का पावर 4 है तो m स्क्वायर का तो स्क्वायर लिख सकते हैं। अब इसके अंदर दो फैक्टर देखना होगा। अब ठीक से देख रहे हैं तो m का पावर उधर ही लिख लेते हैं, m का पावर 4 प्लस m स्क्वायर प्लस 2 का बात कीजिएगा, इससे 1 निकाल दिए तो ये बेकार दिख रहा है। देखिए m का पावर 4
एम स्क्वायर प्लस 1, ये ऐसा दिख रहा है। तो उसके अंदर दो फैक्टर देखना है। तो अगर हम ध्यान से देखें, इसको अगर एक एम स्क्वायर दे दें तब काम हो जाएगा। अगर इसमें एक एम स्क्वायर जोड़ दिए तो ये क्या है, एम का पावर 4, 2m स्क्वायर प्लस 1, और ये क्या है, माइनस एम स्क्वायर। तो ये क्या बन गया, एम स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। अब इसको ध्यान से देखिए, इसके अंदर दो फैक्टर है, कौन कौन, एम स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए माइनस बी, ध्यान से देखिए। और वो दोनों का अंतर कितना है, अच्छा 2m है, तो काम हो गया। तो उस पर नज़र बनाना है। क्या किए हैं हम लोग, एक एम स्क्वायर जोड़े हैं और घटाए हैं, तो वो वहाँ जाने लगा कि भाई प्रोडक्ट भी दिखने लगा, और वो दोनों एक्स और वाई जिसको दो फैक्टर समझ रहे हैं, ये दोनों का अंतर भी देख रहे हैं, तो 2m आ जा रहा है। यही गेम है, इससे ज़्यादा कोई गेम यहाँ नहीं होने वाला है। मतलब 1 को पहले सेपरेट कर लेना है और इसको क्या लिख देना है, अब डायरेक्ट वहाँ से कॉपी कर रहे हैं, यहाँ लिखे एम स्क्वायर प्लस 1 प्लस एम, और यहाँ लिखे एम स्क्वायर प्लस 1 माइनस एम, ठीक है। यहाँ पे अंतर लिए, तो एम स्क्वायर प्लस 1 प्लस एम माइनस एम स्क्वायर प्लस 1 माइनस एम। देखिए अंतर 2m हो रहा है, ये पास हो रहा है कि नहीं वो देख लीजिए, तभी हमारा काम कंप्लीट हुआ, अन्यथा नहीं। तो इसको अगर ध्यान से देखेंगे तो ये क्या हो गया, tan इनवर्स एम स्क्वायर प्लस 1 प्लस एम माइनस tan इनवर्स एम स्क्वायर प्लस 1 माइनस एम, ठीक है। तो ये Tm है। अब Tm को रिजॉल्व आउट करना है, सिग्मा Tm निकालना है, सिग्मा Tm निकालना है। तो आप 1 2 डालते जाइए और आगे बढ़ते जाइए, देखते हैं कहाँ तक पहुँचेगा। 1 से शुरू करना है, तो ये क्या हुआ, tan इनवर्स 1 1 1, आराम से लिखिएगा, तो 3 1 1 माइनस 1, तो ये क्या हो गया, tan इनवर्स, एक 1 कट गया, 1 आ गया। 2 डालिए तो दूसरा टर्म आएगा, तो 2 में क्या मिला, आराम से जोड़ घटाव करके लिखना है, 2 का स्क्वायर 4, 4 और 2 6 और 1 7, यहाँ 2 डालिए, 2 का स्क्वायर 4, 1 5, 5 माइनस 2 इज 3। देखिए अगल बगल कटने लगा, अगल बगल कटने लगा। एक आध और लिख दीजिए, tan इनवर्स 3 डालिए, 3 का स्क्वायर 9, 3 12 और 1 13, tan इनवर्स 3 का स्क्वायर 9, 1 10, 10 माइनस 3 7। तो देखिए कैंसिलेशन हो रहा है, कटने लगा कटने लगा कटने लगा। लास्ट में क्या लिखे होंगे आप, tan इनवर्स जो भी रहा होगा वो यहाँ से यहाँ पे जो टर्म होगा वो इसको काट देगा, तो एक यही ना बचा। तो ये कितना हो जा रहा है, लास्ट में m इन्फिनिटी डाले होंगे, तो ये वाला पहले m तक के लिए देख लेते हैं, बाद में m टेंस टुवर्ड्स इन्फिनिटी लगा देते हैं। तो m टर्म में यहाँ क्या बचा, माइनस, यहाँ क्या आया, tan इनवर्स एम स्क्वायर प्लस 1 माइनस एम, तो ये कट गया होगा, ऐसे कैंसिलेशन हो रहा है। हम बोल रहे हैं कि m इज इक्वल्स टू 1 to m बोल रहे हैं, बाद में लिमिट लगा लेंगे, लिमिट m टेंस टुवर्ड्स इन्फिनिटी, तो यहाँ लिख दें सिग्मा Tm, और इसमें लगा दिए m टेंस टुवर्ड्स इन्फिनिटी, ठीक है, m टेंस टुवर्ड्स इन्फिनिटी कर दिए। तो जल्दी से उसको लिख देते हैं, तो ये आखिरी वाला क्या दे रहा है, m टेंस टुवर्ड्स इन्फिनिटी लगा के एक लाइन में आंसर लिखिए ना। अब यहाँ क्या बचा हुआ है, tan इनवर्स 1, तो ये आ गया माइनस π/4। यहाँ क्या बचाएगा, tan इनवर्स इन्फिनिटी, तो tan इनवर्स इन्फिनिटी कितना, π/2, तो π/4 आंसर हुआ। तो इस तरीके से आप सवाल को बना लिए। ऐसे ही सवाल हो सकता है साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y पे भी। तो दो तरह का सवाल आपको यहाँ मिलेगा, ढूंढिए, एक टर्म को तोड़ के दो के अंतर में लिखिए और कैलकुलेशन करके बाद में लिमिट m टेंस टुवर्ड्स इन्फिनिटी n टेंस टुवर्ड्स इन्फिनिटी लगा के मामला को रफा दफा कीजिए, ठीक है। थैंक यू।